प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। क्या सच में कोई आपकी किस्मत पर काबू कर सकता है? थोड़ा आप इसके ऊपर प्रकाश डालें गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम गुरु माँ आपको भी। और शिव तंत्र में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तंत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न माँ ने पूछा है, किसी साधक ने लिख के दिया है। जिज्ञासावर्ष उन्होंने पूछा है कि सच में कोई तांत्रिक या कोई ब्लैक मैजिक करने वाला हमारी किस्मत को बदल सकता है, हमारे भाग्य को बदल सकता है? थोड़ा सा गहराई में उतर के हम इस चीजों को समझते हैं। थोड़ा सा गहराई में उतरे। ये प्रश्न बड़ा कीमती है। ये विश्वास और अंधविश्वास दोनों से भरा हुआ है, संदेह से भरा हुआ है। क्या सही में कोई तांत्रिक हमारी किस्मत बदल सकता है? क्या सही में कोई तांत्रिक हमारी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है? क्या सही में कोई तांत्रिक हमारे जीवन को बचा सकता है? जीवन बर्बाद भी कर सकता है, जीवन को बचा भी सकता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या हमारी किस्मत, हमारा भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता? समझिए, कोई तांत्रिक 99% तांत्रिक कभी ये काम करते नहीं है। बीच में एक माध्यम होता है, जो व्यक्ति आपसे बहुत परेशान हो गया, वो ये काम को करवाता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि तांत्रिक आपके दुश्मन नहीं है। तांत्रिक तो ऐसे ही हैं, उनको पैसा दो, उन्होंने काम कर दिया। उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। और दुश्मन कौन है? जो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो आपको भी जानता है और उस तांत्रिक को भी जानता है। अब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित है। अब ईर्ष्या करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्रोध के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आपकी पूरी फैमिली से परेशान है, इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर वो आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं? दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। किस्मत और भाग्य कहीं ऊपर से तो नहीं आ रहा, कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा। ये चीजें आपके द्वारा क्रिएट करी गई हैं। अब एक आदमी कहता है कि मैं 2040 तक एक BMW खरीदूंगा और एक बहुत बड़ा बंगला खरीदूंगा। अब ये कहीं ऊपर से थोड़ी ना आया है। किसी ने उसको ऐसा तो नहीं कि लेटर लिख के दे दिया कि आपको 2040 तक ये करना है। ये तो नहीं है। अब किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं इतने साल के अंदर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं ये करूंगा जीवन में। किसी ने सोचा कि मैं वो करूंगा जीवन में। अब ये आपने अंदर से सोचा, और ये सोचने वाला कौन है? समझे, ये सोचने वाला कौन है? ये सोचने वाला आपका सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर आपके ब्रेन के साथ जुड़ के काम कर रहा है। अब जहां आपकी सोच चल रही है, जहां सोच से आप चीजों को निर्मित कर पा रहे हैं, वहीं पर जो है तांत्रिक चोट करता है। वहीं पे तांत्रिक चोट करता है। एक उदाहरण देके फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। एक छोटा सा पेड़ जमीन पे लगा है। अब एक व्यक्ति उसको खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, सूरज की धूप मिल रही है, और वो पेड़ बड़ा हो रहा है। अब हम उस पेड़ की किस्मत बदल सकते हैं, उसकी यात्रा रोक सकते हैं। हाँ, खाद की जगह आप पॉइजन दे दें, पेड़ मर जाएगा। आप आती हुई धूप को रोक दें, पेड़ मर जाएगा। आप पानी न दें, पेड़ मर जाएगा। इस तरीके से हम पेड़ को मार सकते हैं। उसी तरीके से आपकी किस्मत को, आपकी यात्रा को, आपके टारगेट को, सब चीजों को तहस नहस कर दिया जाता है। और ये होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, और गहराई में चल के बताता हूं। अब दूसरे पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, अपने
टारगेट को लेकर, जहाँ आपने गोल को लेकर, जहाँ आपने पहुंचना है, और आपने पूरी रूपरेखा बना रखी है। अब तांत्रिक या ब्लैक मैजिक करने वाले क्या करते हैं, वो आपकी उस जगह पे चोट मारते हैं और नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव थॉट से आपको भरने लगते हैं। आपके पास पॉजिटिव थॉट है, अब आपको ये पता ही नहीं लगता कि आप नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट करने लगते हैं। पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये चाह रहा हूं तो मैं ये करके रहूंगा, आप कर भी देते थे, है ना? आपने जो चाहा वो आपने कर दिया। अब जब नेगेटिव थॉट आते हैं तो ये कैसे काम करते हैं? जब कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है या आपके कोई शुभ चिंतक है ना, जैसे आपके फैमिली मेंबर या आपके रिश्तेदार जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इतनी जलन पैदा हो गई उनके अंदर कि वो ये चीजें करने लग रहे हैं, तो क्या करते हैं? अब आप कोई काम, अब आप कोई डिसीजन लें। देखिए चीजों में कैसे फर्क पड़ता है, शुरुआत कहां से होती है वो बता रहा हूं। अभी आप जो है, आज अगस्त का महीना चल रहा है, आप अगस्त में ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे 31 दिसंबर से पहले पहले ये काम करना है, और आपने काम कर भी दिया, उसके रिजल्ट भी आ गए, आपको सब कुछ ठीक हो गया। मगर कोई व्यक्ति आपसे परेशान हो गया किसी भी कारण से। अब आपने जनवरी में सोचा कि मुझे ये काम करना है, एक एक शब्द को अच्छे से सुने। अब आपने जनवरी में सोचा कि मुझे अब ये काम करना है, मुझे जो है 2026 के 31 दिसंबर तक, एक साल के अंदर ये टारगेट पूरा कर लेना है। आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अगस्त में डिसीजन लिया, 2025 अगस्त में डिसीजन लिया और 31 दिसंबर तक काम पूरा कर लिया। आप वही व्यक्ति हैं। अब कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ना चाहिए, मगर आपके अंदर डाउट पैदा हुआ, क्या मैं ये कर पाऊंगा? समझ रहे हैं? यहां से चीजें एंट्री कर रही हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या ये हो जाएगा मुझसे? क्या सच में मैं ये हासिल कर लूंगा? अब डाउट पैदा हो गया, और डाउट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव में झूलने लगे और धीरे धीरे नेगेटिव बढ़ने लगेगा। तांत्रिक ने या ब्लैक मैजिक करने वालों ने क्या करा? आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का एक दायरा बना दिया। जैसे एक आदमी को एक घर में रख दें, उसे कहें कि आप भागो जहां भाग सकते हो अपनी जान बचाने के लिए, और सभी दरवाजों पे आग लगा दें। भाई एक दरवाजा तो होना चाहिए ना जहां से वो भाग पाए। हम सभी दरवाजों पे आग लगा दें कि भागो जहां भागना तुमको, तो वो जल के ही मरेगा ना। तो तांत्रिकों ने क्या करा, आपके आसपास जो है, और ये सबसे, इसे समझना, ये बहुत करीब के लोग करवाते हैं, बहुत करीब के लोग। अब आपके आसपास पूरा नेगेटिव फील्ड तैयार कर दिया गया है। अब आप जितने भी थॉट को कैच करेंगे वो वहीं से कैच करेंगे। अब आप लड़ने लगेंगे, आप बीमार पड़ने लगेंगे, और इतना बीमार पड़ने लगेंगे आपको नफरत हो जाएगी अपने से भी और अपने आसपास के लोगों से भी। आप चिढ़ेंगे बहुत ज्यादा। अभी नेगेटिव थॉट जो है इतना ज्यादा प्रोसेस में आने लगेंगे, इतना ज्यादा आप कैच करने लगेंगे कि आपका टारगेट तो पता नहीं कहां चला गया, और वो एनर्जी सर्कल बदल दिया। शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक मछली है, बिल्कुल स्वस्थ है, वो पानी में घूम रही है, उसी पानी में वो सांस ले रही है, उसी पानी में वो सांस छोड़ रही है, उसी पानी से वो खाना ले रही है, उसी पानी से वो सब काम कर रही है। अब उस मछली को हम पकड़ते हैं और एक गंदे जहरीले पानी में उसे डाल देते हैं। मछली को तो पता है मैं पानी में ही हूं, मगर क्या मछली उस पानी में जिंदा रह पाएगी? क्या वो स्वस्थ रह पाएगी? क्या वो जीवन को एंजॉय कर पाएगी? आंसर आपके पास खुद ही होगा। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। अब जो हम और आगे चलते हैं और गहराई में जाते हैं इन चीजों के, तब वहां पे क्या होने वाला है? अब आपके जीवन में जो है बीमारियां बढ़ने लगेंगी, टेंशन बढ़ने लगेगी, बहुत ज्यादा आप टेंशन में हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बीमारियां होने लगेंगी, आप एक ठीक कराएंगे दूसरी होने लगेगी। अब यहां पर पैसे का भी लॉस होने लगेगा, और यहां फैमिली भी डिस्टर्ब होने लगेगी।
वही पार्टनर, अब यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ को ले रहा हूं, तो मैं एक आप समझ सकते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं। वही पार्टनर जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है वो मारने लगेगा, वही पार्टनर बुरा लगने लगेगा, आपका रोना बंद नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। अब आपके अंदर इतनी बीमारियां बढ़ेंगी, इतना डिस्टर्ब माइंड हो जाएंगे आप कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में ना तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे, ना अपने आप को टाइम दे पाएंगे, ना अपने समाज को टाइम देंगे, क्योंकि सभी आपको छोड़ना चालू कर देंगे। सबसे डेंजर जोन में आ गए, खतरनाक जगह पर हम आ गए। अब समाज आपको पागल कहेगा और आपको छोड़ देगा। अब आप और ज्यादा नर्क में जाएंगे। कहा आपने 2025 की अगस्त में सोचा कि 31 दिसंबर तक मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, और आपने कर लिया। ये वही व्यक्ति है जिसने अपना टारगेट अचीव करा। और कहा आपके पास अब कोई खड़ा होना नहीं चाहता, कहा आप बीमारियों में फंस गए, खाना पीना छूट रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है। ऐसे आप फंसते रहेंगे। अब और ज्यादा खतरनाक स्थिति में हम आने वाले हैं। अब ये तांत्रिक जो है, या जो आपका प्रिय मेंबर है ना, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जेलसी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, है ना, अब ये क्या करेंगे, अब ये कंटिन्यू आप पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कंटिन्यू। अब ये रिश्तेदार ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा हो, या आपके लाइफ स्टाइल से परेशान हो, या आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्वेलरी है, या बहुत कुछ है, उससे परेशान हो, या कुछ ऐसे ही। क्योंकि हम जिनको रिश्तेदार कहते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे बड़े दुश्मन रिश्तेदार ही होते हैं। सबसे बड़े दुश्मन रिश्तेदार होते हैं। ये कभी भी आपको उठता हुआ नहीं देख पाएंगे। इनको बड़ा सुकून मिलता है जब आप नीचे गिर जाते हैं, तब इनको बड़ी तसल्ली मिलती है, और फिर ये समझाने आते हैं। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, वो रिश्तेदार जो है कंटिन्यू फिर आप पे कुछ ना कुछ करवाते चले जाएंगे, कंटिन्यू। और यहां आप टूटते रहेंगे और मरते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप पूर्णता मर जाएंगे, दुख भरी मौत आपके भाग्य में लिख दी जाएगी। तो आपने पूछा कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने आपको बताया ऐसा हो सकता है। अब प्रश्न आता है, फिर हम बचने का क्या उपाय करें? हम बचने के लिए क्या करें? अब बचने का उपाय जो है, बहुत सारी तांत्रिकों की दुकान खुली है, किसी भी दुकान पे जा सकते हैं, मगर वहां से वो आपको ठीक करेगा और आपसे एक पैसा लेगा। ठीक है, पैसा ले लिया, आपको ठीक कर दिया, ठीक है, मगर जो व्यक्ति कर रहा है वो तो जिंदा है, वो फिर करेगा आप पर। अब आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। तो अब क्या करा जाएगा? पहली बात तो कोई तांत्रिक आपको अच्छा मिल जाए, ये किस्मत की बात है। अभी मेरे से कल किसी से बात हो रही थी, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड रोज शराब पीते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ आप करो। फिर मेरे को कहने का मतलब था किसी डॉक्टर से बात करो। उन्होंने कहा हम कहीं गए थे, तो वो एक तांत्रिक हैं, तो उन्होंने कहा कि 7 बोतल जो है शराब की उसके ऊपर से घुमा के मेरे को दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। मुझे तो बड़ी हंसी आई। वो बेचारा तो एक बोतल एक हफ्ते में चलाता है, तांत्रिक ने सीधा 7 बोतल मांग ली। तो बड़ी बात है कि आपको कोई तांत्रिक वाकई में सही मिल जाए, नहीं तो इसमें बर्बाद हो जाते हैं लोग, है ना। या फिर कोई आपको सिद्ध गुरु मिले। अगर कोई सिद्ध गुरु मिलता है या कोई सिद्ध तांत्रिक मिलता है और वो आप पे दया करता है, उसको दया आ जाए अगर आप पर, तो क्योंकि जहां मैं कहता हूं सिद्ध गुरु, तो सिद्ध गुरु इन उलझनों में पड़ते नहीं। अगर वो दया करता है आप पर, तो आप यहां से बच सकते हैं, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है। आप सोचें कि हम कहीं भाग जाएं, कहीं छुप जाएं, आप कहीं भी भाग जाएं, आप धरती पे जगह को चेंज कर सकते हैं ना, उसके दिमाग में जो बैठ गया उसको तो नहीं चेंज कर सकते। वो तो आपका पीछा करेगा ही करेगा। तो सिद्ध गुरु या सिद्ध तांत्रिक से ही मिलकर आप मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे और चीखते चिल्लाते रहेंगे, लोग आपको पागल समझ लेंगे। कहाँ वो जिंदगी, एक संकल्प करा और उसे पूरा कर लिया, और कहाँ ये नर्क। तो किस्मत बदल सकते हैं, वाकई में बदल सकते हैं।
ऐसी पावर होती है। किस्मत बना सकते हैं, वाकई में किस्मत बना सकते हैं, ऐसी भी पावर होती है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। अगर कहीं आप ऐसा फंस फुसा गए हैं तो निकलने की कोशिश करें। नहीं, डे बाय डे चीजें बिगड़ती हैं, ठीक नहीं होती है ना, अपने आप तो ठीक नहीं होती, बिगड़ती हैं। तो इस तरीके से चीजों को देखें और समझें। ठीक है, आपके भीतर बैठे उस निराकार परमात्मा को, उस निराकार महादेव को मेरा बहुत सारा प्रेम और प्रणाम। हर हर महादेव।